अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर नून लीग ये पूरा जोर लगा रही है कि हमने पाकिस्तान की अवाम के ज़हनों के अंदर यह बिठाना है कि भाई जो मर्जी हो जाए, जो अगले वजीर आजम है वो जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब है। वो पाकिस्तान आ चुके हैं। पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम नवाज शरीफ को वोट देती है या नहीं देती है, अगले वजीर आजम जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब होंगे। इसकी जो हकीकत है वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, लेकिन उससे कबल एक बड़ी अहम चीज आपको बताने लगा हूं। आपको याद होगा कि मीनारे पाकिस्तान पे एक जबरदस्त किस्म का सीन हुआ था और हमारे साथियों ने कहा था ओह क्या जबरदस्त बात है, क्या कमाल किस्म की तस्वीर आई है। जो मियां साहब के हाथ के ऊपर कबूतर बैठा हुआ था और ये बताने की कोशिश की गई कि देखें मियां साहब तकरीर कर रहे थे, अचानक से जलसा गाह के अंदर कबूतर आए और वो मियां साहब के पास आके बैठ के, कोई कबूतर मियां साहब के हाथ पे बैठ के, कोई सर के ऊपर भी बैठ के, खैर उनको उड़ा दिया गया। तो एक वीडियो आ गई है भाई, वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है कि प्रॉपर प्लान बनाया हुआ था। ऊपर मियां साहब तकरीर कर रहे थे, उसके नीचे काफी ज्यादा कबूतर थे। कबूतर वाले बंदे की ड्यूटी लगी हुई थी, जिस तरीके से लाइटों वाले की ड्यूटी होती है, देगों वाले की ड्यूटी होती है, सारी ड्यूटी होती है ना, कबूतरों वाले की ड्यूटी थी कि जैसे मियां साहब आएंगे नीचे से पकड़ पकड़ के ऊपर कबूतर फेंकने हैं। और वो कबूतर फेंके जा रहे थे और ऊपर से मियां साहब ने एक कबूतर को हाथ में बिठा के ऊपर कर दिया। बरल तस्वीर तो भाई अच्छी आई थी, इसमें कोई शक नहीं है। बरल वो भाई प्रॉपर जो है ना प्री प्लान काम हुआ था। आप ये कहते हैं जी वैसे ही उड़ते उड़ते कबूतर आ गए थे, तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। आगे आजे जो सबसे अहम बात है जो मैंने आज आपके साथ करनी है, ये मेरा भी मसला है, आपका भी मसला है, ये पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम का मसला है। उसमें पीटीआई भी शामिल है, पीएमएल भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी शामिल है और सारी की सारी सियासी जमातें शामिल हैं। और एक आम पाकिस्तानी इस वक्त ये सोच रहा है कि नवाज शरीफ साहब के बारे में जो कहा जा रहा है जी नवाज शरीफ साहब अगले वजीर आजम होंगे। चलें जी, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि नवाज शरीफ साहब अगले वजीर आजम होंगे, लेकिन इस सवाल का जवाब किस कोने खुदरे में जाकर ढूंढना है कि नवाज शरीफ साहब इसहाक डार के साथ मोशन ठीक किस तरीके से करेंगे। नवाज शरीफ साहब उस टीम के साथ पाकिस्तान को कैसे ठीक करेंगे जिस टीम ने 16 महीने के अंदर पेट्रोल 150 से 300 के ऊपर लेके चले गए, डॉलर को 186 से 300 के ऊपर लेके चले गए, पाकिस्तान में खाने पीने की चीजें, बिजली महंगी कर दी गई, गैस महंगी कर दी गई। ये उसी टीम के साथ ये सारा कुछ कैसे होगा? मैं आसान करके आपको समझा भी देता हूं। मिसाल के तौर पे आजकल बदकिस्मती से हमारी जो टीम है वर्ल्ड कप के अंदर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। आप थोड़ी देर के लिए ये फर्ज कर लीजिए कि हमारी टीम के जो कप्तान है बाबर आजम साहब, जो कि आजकल फॉर्म के अंदर नहीं है, और सिर्फ वो एक कप्तान ये दावा करता है, एक कप्तान कि जी मैं आ गया हूं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और कप्तान बेशक जा अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन आपके मेन बॉलर ठीक काम ना कर रहे हो, आपके ऑलराउंडर ठीक ना खेल रहे हो, आपका जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है वो ठीक ना खेल रहे हो। मिसाल के तौर पे ये नहीं कि समझाने की बात कर रहा हूं कि वजारत खजाना आपकी सही काम नहीं कर रही, वजारत दाखिला सही काम नहीं कर रही, वजारत खारजा सही काम नहीं कर रही, तो किस तरीके से आप जो है वो मैच जीतेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि उसी टीम के साथ आप कैसे मुल्क चलाएंगे। और बयानिया आपका क्या है? बयानिया यह है कि जी मेरे दौर में, यानी कि 2013 से 2018 तक मेरे दौर में पेट्रोल की कीमत ये थी, घी की कीमत ये थी, बिजली की कीमत ये थी। तो सर आपसे पहले जो दौर था उसमें तो कीमतें आपके दौर से भी अच्छी थी। फिर उससे पहले आप जनरल ज़िया के दौर में चले जाए, जनरल अयूब के दौर पर चले जाए, जब पाकिस्तान बना था तब चले जाए, तब तो कीमतें बहुत सस्ती थी। उन लोगों के लिए वापस आपने जवाब देना है अपनी 16 महीने की कारकर्दगी का, कि आपने 16 महीने में जो इसहाक डार साहब ने दावा किया था कि मुझे पता है कैसे आईएमएफ को डील करना है, मैं जानता हूं आईएमएफ को जो है वो मुआहदा किस तरीके से करना है, आपने तो वो जवाब देना है। क्योंकि जब आपने मुआहदा किया था तो आप लोगों ने मुबारकबाद दी थी, मिठाइयां बांटी थी, अल्हम्दुलिल्लाह कहा था। अब आप कहते हैं नहीं जी वो सारी महंगाई तो इमरान खान की वजह से है। तो ये आपने जवाब देना है कि जो 16 महीने की आपकी हुकूमत है उस हुकूमत का जवाब किस तरीके से आवाम को आपने देना है। आगे आ जाए, एक और बड़ी हम डेवलपमेंट हुई है टीवी शो के दौरान। खावर गुम्मन ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ नामजद वजीर आजम है, कि जिस तरीके से वो आए हैं उनको हर तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है, तो वो ऐसे लग रहे हैं जैसे नामजद वजीर आजम है कि वजीर आजम बनेंगे। तो आगे से गुलाम हुसैन ने एक बड़ी अहम बात की, उन्होंने पंजाबी में कहा कि लोगों का की करना चाहिए, लोगों का क्या करना है भाई, लोग वोट देंगे तो फिर बनेंगे ना नवाज शरीफ साहब वजीर आजम। तो वहां पे हसन अयूब साहब भी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं वोट देने के लिए। तो आगे से गुलाम हुसैन ने जवाब दिया कि कितने, कहां पे है लोग, इंडिया से इंपोर्ट करने हैं कि मलेशिया से इंपोर्ट करने हैं, किस मुल्क से आपने वोटरों को इंपोर्ट करना है वो भी बता दें। क्योंकि इस वक्त जो सर्वे आ रहे हैं उन सर्वे के मुताबिक, जो कि हुकूमती सर्वे है, उन सर्वे के मुताबिक
जो मकबूलियत है वो तो 60% इमरान खान की है। तो आप किस तरीके से जो वोटर है वो इकट्ठे करेंगे। आखिर में एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट है, ये एक तस्वीर आपके सामने रखने लगा हूं। दरमियान में फिरदौस आशिक अवान साहबा बैठी हैं, उनकी लेफ्ट साइड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 खवातीन है और 2 राइट साइड पे खवातीन है, उसमें अंदलीब अब्बास साहबा भी हैं। इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दिया और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर दी है। इनके खुशी से जो चेहरे चहक रहे हैं, महक रहे हैं, वो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितने खुश हैं और कितने मुतमिन है, ये आप नजर आ रहा होगा आपको। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो अंदलीब अब्बास साहबा है, ये और खतीजा शाह, ये दोनों एक गाड़ी के अंदर सवार थी। अंदलीब अब्बास साहबा जो है वो गाड़ी की छत पे थी और खतीजा शाह गाड़ी के अंदर थी 9 मई वाले दिन। और इन्होंने आज इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दफ्तर का विजिट कर लिया, तो ये अब बरी ज़िम्मा है और खतीजा शाह भी जेल के अंदर है। ये कुछ ऐसे सवाल आते हैं, ये मैं नहीं पूछ रहा, ये हर किसी के भी ज़हन में आ सकते हैं सवाल कि भाई 2 बंदे एक ही जगह पे काम कर रहे थे और ये कहा गया कि वो काम ठीक नहीं है, उनमें से एक बंदे को छोड़ दिया जाता है, एक बंदे को पकड़ लिया जाता है। बहरहाल अब देखना यह है कि आगे मामले किस तरीके से चलते हैं और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को वोटर कहां से मिलते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।